बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। तत्वा सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। पढ़ लेंगे, कौन पढ़ रहा है? हमारे सूत्र जो हुए कल तक 6 सूत्र, नहीं 5 हुए ना, 5 6 हुए, 6 हुए हैं। 6 सूत्र को पढ़ेंगे, कौन पढ़ रहा है? हैंड रेज। मीरा जैन, मीरा जैन जी पढ़ो। हम्म, 6 सूत्र पढ़ लीजिए। चौथा अध्याय, हमारा चतुर्थ अध्याय के 6 सूत्र हो गए हैं। मोक्ष शास्त्र की जय। अजीब काया नहीं, चौथा। देवाश चतुर्काया आदित्य तिषु पीतांतलेश्या दष्टाष्ट पंच द्वादश वेदा कल्पोपन्नः पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रयत्रिश परिषदा मृच्छ लोकपालनिक प्रकीर्ण काव्योग किलविकाश्च त्रयत्रिश लोकपाल ब्रज्याभ्यंतर ज्योतिका। तो छठा भी हो गया ना, पूर्वयो द्विन्द्रः। पूर्वयो द्विन्द्रः, द्विन्द्रा, पूर्वयो द्विन्द्रा। हाँ, ये 3 नंबर का पढ़िए तो आप फिर से। इंद्र सामानिक त्रयत्रिश परिषदात्म रक्ष। 3 नंबर का। कल्पोपन्न पर्यंतः। 3 नंबर। हाँ, 3 नंबर ही तो पढ़ा है। एक मिनट। द्वादश पंच द्वादश विकल्प। नहीं, द्वादश नहीं है ना, वही तो गलत पढ़ रहे हैं ना, अब इसलिए मैं पढ़वा रही हूँ 3 नंबर बार बार आपको। द्वादश नहीं है ना, द्वादश नहीं है, 3 नंबर का पढ़ना है आपको। दशाष्ट है, दशाष्ट पंच द्वादश। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प। हाँ, कल्पोपन्न पर्यंत। हाँ, देवास चतुर्निकाया आदि दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन्न पर्यंत। दशाष्ट है वो, दशाष्ट पंच द्वादश। दशाष्ट, हाँ, पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन्न पर्यंत। हाँ, इस प्रकार से है। सब लोग ध्यान दे देते जाइए, एक जब पढ़ता है तो। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिश, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिश परिषदात्म, नहीं त्रिंशतात्म ऐसा नहीं, त्रयस्त्रिश पारिषदात्म, पारिषदात्म रक्ष, रक्ष नहीं, पारिषदात्म, पारिषदात्म। हाँ, अब रक्ष लोक ऐसा बोलो, रक्ष लोक पालानिक पालानिक प्रकीर्ण काव्योग हाँ, किलविक चैकसा। किलविशिकाश चैकशः, किलविकास चैकश। त्रयस्त्रिंश लोकपाल लोकपाल व्यंजा
वर्जा, वर्ज्या, व्यंतर व्यंतर, व्यंतर ज्योतिषकः, ज्योतिष्का, ज्योतिषकः, हाँ, ज्योतिषका, और पूर्व, पूर्वयो पूर्विन्द्या, पूर्वयोर द्विन्द्रः, पूर्वयो द्विन्द्या, हाँ, र का उच्चारण आना चाहिए वहां पे, पूर्वयो पूर्वयोर द्विन्द्रः, इस प्रकार से, द्विन्द्या। हाँ, इस प्रकार से। अब मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ तत्वाद सूत्र चतुर्थ अध्याय। कल हमने देखा था व्यंतर और ज्योतिषी के 8 भेद, इंद्र सामानिक परिषद। उसके पहले देखे थे कि सभी के 10 स्टेटस के बारे में हमने बात की थी कल। देवों के 10 स्टेटस कौन से हैं उनको हमने पूरा समझा था, 10 स्टेटस को, और उसमें 100 इंद्र भी हमने समझे थे कल। आज हमारा आ रहा है देवों में काम सेवन की विधि। देवों में काम सेवन की विधि का सूत्र आज हमारे सामने आ रहा है। कल जो देखे थे हमने त्रायस्तीस और लोकपाल, इन 2 जाति में उत्पन्न होने के लिए विशेष पुण्य चाहिए होता है। ये जो हमने देखे थे ना, इंद्र सामानिक परिषद आत्मा अणिक प्रकीर्णक अभियोग्य किल विशिक, इसमें 2 जाति नहीं है, व्यंतर और ज्योतिषी के, त्रायस्तीस और लोकपाल। तो इन 2 जाति में उत्पन्न होने के लिए विशेष पुण्य चाहिए। व्यंतर और ज्योतिष की देवों में उस विशेष पुण्य का अभाव होने के कारण ये 2 जातियों में नहीं पाए जाते। 10 हमने स्टेटस देखे थे कल, उसमें से जो अंतर और ज्योतिषी के 8 हमने देखे थे। फिर आगे जो प्रश्न था कि सभी देवों में एक एक इंद्र होता है, पहले के 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं। कल हमने ये पूरे देखे थे, पहले के 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं। ये देखे भवनवासी के 10 भेद देखे थे, 2 इंद्र, 2 प्रतिनिधि हमने देखे थे। यदि सभी देवों में एक इंद्र होता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 2-2 इंद्र पाए जाते हैं। 2-2 इंद्र क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि एक निकाय के एक इंद्र होना ये तो विशेष पुण्य का सूचक है ही। इन दोनों निकायों में जो इंद्र होते हैं वे विशेष पुण्यशाली नहीं होने के कारण इसलिए इनमें आधा आधा हिस्सा कर दिया गया है, और आधा आधा हिस्सा इसमें मिलता है। इन निकायों में भवनवासी व्यंतरों में 2-2 इंद्र होते हैं, कारण वहां पे पुण्य की कमी होती है। किसी का भी यदि एक राजा है, एक किंग है तो वो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा पुण्य का कमी होने के कारण भवनवासी में 2-2 इस प्रकार से हमने 10 उनके पावर विभाजन कर दिए, आधे आधे 2 इंद्रों में कर दिए उनके पावर। तो 10 इंटू 2 20 हो गए, 20 इंटू 2 40। ऐसे भवन वैसी के हमने देखे थे। भवनालय 40 व्यंतर देवाणी होंती 32, कप्पा मर 24, चंद्र सूर्य नर तिर्यंच हमने देखे थे कल। तो व्यंतर के इसमें 2 नहीं है। 2 जाति कौन सी नहीं है? त्रायस्तीन और लोकपाल कम हो गई तो 8 बची। तो 8 के 2 इंद्र हो गए, 8 इंटू 2 16। प्रति इंद्रिय 2 हो गए, 16 इंटू 2 कितने हो गए? 16 इसके 16 इसके 32। तो ये व्यंतर जाति के 32, और ये 100 देवों से ही भगवान पूजे जाते हैं। ज्योतिषी के 2 चंद्रमा और सूर्य। वैमानिक के हमने देखे थे, शुरू के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र 4 प्रतिइंद्रिय, बीच में 8 स्वर्ग में 4 इंद्र 4 प्रतिइंद्रिय, अंत के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र 4 प्रतिइंद्रिय। इस प्रकार से ये 4 4 4 12, 12 इंटू 2 करेंगे हम तो 24, 12 इंद्र 12 प्रतिइंद्रिय, ऐसे 24। और मनुष्य चक्रवर्ती के 1, तिर्यंच सिंह का 1, और कुल ऐसे टोटल मारोगे 40 प्लस 32 72, 72 और 24 96, 97 98, 2 ये है 97 98 और 2 ये है 99 और 100। इस प्रकार से 100 इंद्रों के द्वारा पूजित हमारे आदि प्रभु, हमारे प्रभुओं को हमने देखे थे। अब आगे जो क्वेश्चन आ रहा है वो प्रश्न आ रहा है कि किन देवों में काम वासना का सुख किस प्रकार है। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ पढ़ लेंगे।
काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, काय प्लस प्रविचारा। ऐसा अपना माइक बंद कर लीजिए मीरा जी। काय प्लस प्रविचारा प्लस आ प्लस ऐशानाथ, संधि विच्छेद हो गया। ऐशानाथ यानी ऐशान स्वर्ग, आ यानी पर्यंत, काय यानी शरीर, शरीर द्वारा प्रविचारा यानी काम सेवन करते हैं। प्रविचारा यानी प्रविचार यानी काम सेवन करते हैं। ऐशान तक के देव काय प्रविचार अर्थात शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। ऐशान तक के देव। ऐशान कौन सा स्वर्ग हो गया, मैं ये भी कल मैंने दिखाया था आपको पूरा 16 स्वर्ग, अभी दिखा। ऐशानाथ जो है, ईशान दूसरा स्वर्ग है। सौधर्म ईशान जो ये दूसरा नंबर का स्वर्ग है, दिखाती हूँ मैं आपको। व्हाट्सएप थोड़ा खुल रहा है। ये ऊपर में हम जा रहे हैं ऊर्ध लोक में, पहला और ये दूसरा। हाँ, ये पहला सौधर्म, दूसरा ईशान, ये 16 स्वर्ग हमने आपको दिखाए थे। ये तो ऐशान यानी ये दूसरा स्वर्ग होगा। दूसरे स्वर्ग तक जो देव है वे शरीर से काम सेवन करते हैं। ये दूसरा स्वर्ग आप देख रहे हैं, तो ईशान, तो ये ईशान जो देव होते हैं, ये दूसरे स्वर्ग तक जो देव है वे शरीर से काम सेवन करते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे स्वर्ग के वैमानिक देव मनुष्य और तिर्यंचवत शरीर से काम सेवन करते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, तीन निकाय के, इन तीनों को बोलते हैं तीन निकाय के देव। तो ये पहले दूसरे स्वर्ग के वैमानिक देव मनुष्य और तिर्यंचवत शरीर से काम सेवन करते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये आता है, हमने बताया था कि देवों का शरीर तो तारा के भांति होता है, उनमें तो ये सब धातु वगैरह नहीं होते हैं। वे देवों का शरीर तो वैकरियक होता है। वैकरियक शरीर तो होता है देवों का। वो वैकरियक शरीर यदि नरक में है तो क्या नारकियों के शरीर में सप्त धातु नहीं होते, हाड़मास आदि दुर्गंधित होते हैं वहां सब। और जो देव होते हैं, देव भी वैकरियक देव भी होते हैं, देवों के शरीर में धातु नहीं होते, फिर भी देव मनुष्यवत काम सेवन कैसे करते हैं, ये एक प्रश्न मन में आता है। हमने उस दिन आपको बताया था कि उनके शरीर में धातु नहीं होते। शरीर में धातु नहीं होने पर भी मनुष्यवत उनकी क्रिया होती है। वो उस सुख का अनुभव वहां पर करते हैं। वो अपने शरीर में वो जो काम सेवन की क्रिया है उस सुख का वो अनुभव करते हैं। अथवा धातु नहीं होने पर भी जो क्रिया होती है उसके कारण उन्हें क्या कहा गया है, प्रविचारा। जो हमारा सूत्र था, जो सूत्र हम देख रहे थे, जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं आज, 7 नंबर का सूत्र जो अभी हमने आपको पढ़ाया था, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। प्रविचारा यानी काम सेवन। तो वो क्या करते हैं, प्रविचार कहा गया है, वहां पर शरीर धातु का नहीं होने पर भी जो क्रिया होती है उसका वो प्रविचार की क्रिया का अनुभव करते हैं, इसलिए वहां पर प्रविचार कहा गया है। वो मनुष्य जैसा सुख का अनुभव वहां पर करते हैं, धातु हो या न हो, वो उसके सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से ये हमने सूत्र को समझा। चलिए आगे। एक और सूत्र हम लेंगे आज, ये होगा काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। ऐशान तक के देव काय प्रविचार अर्थात शरीर से विशेष सुख भोगने वाले होते हैं।
वो मनुष्य तिर्यंचवत ही उस सुख का अनुभव करते हैं। आगे का सूत्र, आगे फिर एक प्रश्न कर दिया। जो शिष्य है वो प्रश्न पे प्रश्न करते चले जा रहा है। तो आगे का प्रश्न आ गया कि शेष स्वर्गों में काम सेवन की रीति कैसी है। दूसरे स्वर्ग तक हमने देखे थे, तो अब आगे के जो स्वर्ग है उनकी भी स्थिति यहाँ पूछ रहे हैं। तो चारों निकाय के देवों में आगे किस प्रकार के शेष स्वर्गों में काम सेवन की रीति पढ़ लेंगे। पहले सूत्र, शेषहा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। बहुत अच्छी चीज इसमें आपको पता चलेंगी। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। संधि विच्छेद, शेषाः प्लस स्पर्श प्लस रूप प्लस शब्द प्लस मन प्लस प्रविचारा। शेषा यानी शेष स्वर्गों में स्पर्श यानी टच करना, स्पर्श करना, रूप यानी हम सौंदर्य वहां का, शब्द यानी भाषा, मन से प्रविचारा यानी काम से मन। शेष स्वर्गों में स्पर्श रूप और मन से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। देखो कैसी बात आ रही है यहाँ पर कि स्वर्गों में भी प्रविचारा यानी काम सेवन कैसे कैसे होता है। दूसरे स्वर्ग तक बताया कि शरीर मनुष्य के और तिर्यंचवती होता है, लेकिन शेष स्वर्गों में कैसा होता है, स्पर्श से, रूप से, मन से और विषय सुख भोगने वाले होते हैं। चारों निकाय के देवों में शब्दों से, तो चारों निकाय के देवों में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन सबके शरीर से काम सेवन की चर्चा हमने की। अब आई है चर्चा यहाँ पर वैमानिक देवों की। अब क्या चर्चा आई है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इनके शरीर में काम सेवन की चर्चा हमने अभी की। अब वैमानिक देवों की आई कि वैमानिक देवों में स्वधर्म और ऐसान स्वर्ग वाले के लिए काय प्रविचारा मनुष्य की तरह था। अब चारों निकाय के देवों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी के बाद हमारे बनते हैं वैमानिक, जो कि सबसे अच्छी देवगति कहलाती है वैमानिक देवगति। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीन जो है देवगति में, ये तीन चार समूह हमने देखे थे। तो जो तीन भेद है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये देवगति ठीक है पर उतनी अच्छी नहीं, ये अधोगति की ओर लेके जाने वाली है। जो वैमानिक देवगति है, जो वैमानिक देव है, वो अच्छी उत्तम देवगति कहलाती है। वैमानिक देवों की जो है, हम जाए तो वैमानिक देव ही बने। वैमानिक देवों की, वैमानिक देवों में सौधर्म और ऐसान सर्ग वाले दो देवों की ऐशानात काय प्रविचारा मनुष्यों की तरह। अब जो देव बचे उनके प्रविचार कैसे होते हैं, इसके लिए सूत्र लिख दिया, शेषाः। शेषाः यानी जो सौधर्म और ऐसान, पहले और दूसरे स्वर्ग को छोड़कर स्पर्श रूप शब्द और मन से काम सुख का अनुभव करते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में काय प्रविचारा यानी शरीर से बता दिया था। अब तीसरे में क्या बता दिया, पहले और दूसरे में काय प्रविचारा, काय यानी शरीर बता दिया, शरीर से। अब आ गया आगे के इसमें स्पर्श, अर्थात देव अपने देवियों को छूकर संतुष्ट हो जाते हैं। आगे आगे के स्वर्ग में क्या हो रहा है, 5, 6, 7, 8, कौन से, 5, 6, 7 और 8, ये जो स्वर्ग है ऊपर की ओर 5, 6, 7, 8, एक ये भी दिखा रही हूं मैं आपको। हाँ, हमने पहले दूसरा देखा था ये। अब इसमें आगे आप जाओगे तो 5, 6, 7, 8, ये 5, 6, 7 और 8, ये चार आप देख रहे हो। यहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 में स्वर्ग अपनी देवियों का रूप देखकर, अपने देवियों का क्या करते, वो रूप देखते, रूप, उनका रूप। तीसरे और पहले तीसरा और चौथा रह गया ना, सॉरी। तीसरे और चौथे स्वर्ग में क्या हो रहा है, तीसरे और चौथे स्वर्ग में स्पर्श से, तीसरे और चौथे स्वर्ग में स्पर्श से प्रविचारा होता है। काम सेवन स्पर्श से होता है, मात्र स्पर्श किया और काम सेवन की अनुभूति उनको हो गई तीसरे और चौथे में। अब आगे जो है
स्पर्श के बाद आता है स्पर्श, और अब स्पर्श के बाद आ गया रूप। रूप के लिए 5, 6, 7, 8 स्वर्ग में अपनी देवियों का रूप देखकर, अब ये 5, 6, 7 और 8 ये जो 4 स्वर्ग है, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 में रूप देखकर काम सुख से वो संतुष्ट हो जाते हैं। उनने रूप देख लिया, उनका सुंदर रूप देवियों का, और वो संतुष्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद आगे के जो आते हैं 9, 10, 11, 12, इसमें स्वर्ग के देव उनके शब्द से ही काम सेवन कर लेते हैं। 9, 10 और 11, 12 में उनके शब्द सुनकर काम सेवन हो जाता है। जैसे उनके घुंघरू आदि बजते हैं, उनके घुंघरू जो बजते हैं, वो नृत्य आदि करते हैं, तो घुंघरूवाद से उनको जो बोध होता है, म्यूजिक आदि का जो शब्द का बोध होता है, म्यूजिक आदि का, उससे वो क्या कर लेते हैं, शब्द सुनकर काम सेवन की संतुष्टि का अनुभव कर लेते हैं। शब्द प्रविचारा हो गया। ये कौन से हो गए? शब्द प्रविचारा, स्पर्श प्रविचारा, रूप प्रविचारा, शब्द प्रविचारा, अब मन प्रविचारा आ रहा है। अब आगे के जो ऊपर के ओर बचे 13, 14, 15, 16, क्या बचा? 13, 14, 15, 16। ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, ये था, ये 13, 14, 15 और 16। स्वर्ग में देव ये मात्र अपने देवियों को मन प्रविचारा, मन में सिर्फ चिंतन करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। मन में चिंतन करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, ये मन प्रविचारा हो गया। काय प्रविचारा पहले और दूसरे में, स्पर्श प्रविचारा तीसरे और चौथे में, रूप प्रविचारा 5, 6, 7, 8 में, शब्द प्रविचारा 9, 10, 11, 12 में, और उसके बाद मन प्रविचारा जो आया है 13, 14, 15, 16वें स्वर्ग में। मन का चिंतन करे और उन्हें प्रविचारा यानी काम सेवन की अनुभूति हो जाती है। अब जो देवियां है, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? स्वर्ग में देवों की उत्पत्ति मात्र ये पहले और दूसरे स्वर्ग में होती है। देवियों की उत्पत्ति कहाँ होती है? मात्र पहले और दूसरे स्वर्ग में होती है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी की तो अपने अपने भवनों में, अपने अपने विमानों में हो जाती है। पहले स्वर्ग में कौन सी देवियां उत्पन्न होती है? तो पहले स्वर्ग में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 वे स्वर्ग में देवों की देवियां उत्पन्न होती है। ये नंबर है ना, 1, 3, ये जो स्वर्ग है एक एक छोड़ के ले लो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ये जो स्वर्ग है, इन स्वर्ग में देवों की देवियां उत्पन्न होती है। और 8 नंबर में हम लेते हैं, और इवन नंबर हम जब लेंगे, इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, दूसरे नंबर के स्वर्ग में जो इवन नंबर वाले स्वर्गों की देवियां उत्पन्न होती है दूसरे नंबर में। पहले नंबर में जो देवियां उत्पन्न होती है वो पूरे 8 नंबर वाले देवों की। पहले जो देवियां मात्र पहले और दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होती है यहीं पे। तो पहले स्वर्ग में जो सौधर्म स्वर्ग में जो उत्पन्न होती है देवियां, वो पूरे 8 नंबर वाले स्वर्ग की होती है। 3, 5, 7, 11, 13, 15। तो दूसरे स्वर्ग में जो देवियां उत्पन्न होती है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये इवन नंबर और ऑड नंबर के हिसाब से होती है। जब इनका जन्म होता है तब ये जिस देविया होती है, जिसकी जो देविया होती है उसको वो ज्ञान से जान लेते हैं और उनको वो वहां कर लेके जाते हैं। यहाँ जब देविया उत्पन्न होती है तो देवलोग अपने ज्ञान से जान लेते हैं कि मेरी कौन सी देवी है, और वो वहां आते हैं और उनको लेके चले जाते हैं।
क्योंकि उसके ऊपर जन्म देवियों का नहीं है, सिर्फ पहले और दूसरे में है। दूसरे स्वर्ग से ऊपर देवियां उत्पन्न नहीं होती। 16वें स्वर्ग तक देवों का प्रविचार कैसा है ये हमने अभी जाने। 16वें स्वर्ग तक, 16 स्वर्ग के ऊपर देवियां नहीं है, सिर्फ देव है। वहां पर देवियां नहीं है। और उसके लिए फिर अगला सूत्र यहाँ पर आ रहा है, लेकिन समय हम देखते हैं क्या हुआ है। समय 8:30 हो गया हमारा, तो अभी हम 2 ही सूत्र रहने देते हैं। आज हमारा 7 और 8 हुआ, काय प्रविचारा और शेष स्वर्गों में देवों का काम सेवन। ये 2 हमने आज देख लिए। 2 क्वेश्चन और वो शिष्य ने किया और उन्होंने समझा दिए। ये मध्य लोक है यहाँ पर, और यहाँ ऊपर में 16 स्वर्ग है, उनकी चर्चा हमारी 16 स्वर्ग की चल रही है। हमने पहले अधोलोक को देखा और अब फिर मध्य लोक को देखा, और अधोलोक के दुखों से हम भयभीत हो गए, और भयभीत होने के बाद हम चले गए स्वर्ग की ओर। हमें भी वैमानिक देवों में उत्पत्ति हो जाए, और उसके बाद हम भी मनुष्य पर्याय धारण कर, कठिन तपस्या कर, मुनिव्रत अंगीकार कर, सिद्धशिला में हम जाके विराजमान हो जाए। इसी भाव के साथ हम ये सब चीजें जान रहे हैं। आज हमने जाना काय प्रविचारा आ ऐशाना, काय के द्वारा जो काम सेवन होता है वो पहले और दूसरे स्वर्ग में होता है। ऐशान स्वर्ग तक अर्थात भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तथा सौदर में ईशान, इन 2 कल्पवासी देवों में अपनी अपनी देवियों के साथ मनुष्य और तिर्यंच के शरीर के समान होता है। फिर देवों की उत्पत्ति गर्भ द्वारा नहीं होती। उत्पाद वय हमने देखे थे, उत्पाद वय वाला पीछे, कि देवों की उत्पत्ति कैसी होती है, उत्पाद जन्म होता है उनका। इनका वैकरिक शरीर वीर्य आदि धातु उपधातु से रहित होता है। ये सारी चीजें हमने देखे थे। ये केवल मन की काम भोग रूप वासना को शांत करने को काम सेवन मैथुन करते हैं। सिर्फ मन की जो वासना होती है उसको पूर्ण करने के लिए काम सेवन करते हैं। नीचे के देवों में काम वासना तीव्र होने से वीर्य सखन न होते हुए भी, परस्पर शरीर संबंध हुए बिना उनकी भोग लिप्सा शांत नहीं होती, अतः काय प्रविचारा है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर काय के द्वारा देखा। फिर आगे हमने जो सूत्र पढ़ा उसमें शेष सबके देखे, स्पर्श के द्वारा देखे हमने, फिर रूप के, शब्द के, मन के। तीसरे और चौथे में स्पर्श के द्वारा, और 5, 6, 7, 8 में रूप के द्वारा, 9, 10, 11, 12 में हमने शब्दों के द्वारा, 13, 14 में और 15, 16 में हमने मन प्रविचारा। 13 से 16 तक मात्र मन में स्मरण करने से काम सेवन हो जाता है। इस प्रकार से देखिए। और देवियां मात्र दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होती है, ऊपर नहीं होती। तीसरे आदि ऊपर के स्वर्ग के देव अपनी अपनी देवियों को पहले दूसरे स्वर्ग से उत्पन्न होते ही लेके चले जाते हैं। इस प्रकार का आज हमने 2 सूत्रों में समझे। आगे परे प्रविचारा कल देखेंगे कि कल्पातीतों में मैथुन का निषेध। अब इसके ऊपर और जाएंगे हम 16 स्वर्ग तक आ गए जहां देवियां है, अब और ऊपर जाएंगे तो जहां देवियां नहीं है, ये हम कल देखेंगे। सभी लोग सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, इसी भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रतिक्रमण। हे आदि प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोभ द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, विराधना हुई हो, असाधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। नस्याति नस्याति नस्याति। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में मुझसे एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की हानि हुई हो, दिल दुखा हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, कभी मेरे गाड़ी तले आने में उनके घात हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसी भावों के साथ मैं भावना भाता हूँ, जब भी मेरा देह विसर्जन होए,
समाधि संलेखना पूर्वक ही होए। मैं भाव भाता हूं कि मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, और अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊंगा। इसी भावों के साथ हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम सुखम, ओम शांति, सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। समझा क्या आज का आप लोगों को तत्वा सूत्र का? बहुत सारे लोगों ने सुना है आज। मीरा जी अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा। एक मिनट, हीलिंग भी देना है सिमरी के बच्चों को। मीरा जैन अनम्यूट। आप लोगों को समझ रहा है? समझ आ रहा है। समझ गया? हाँ। देवों में कैसा काम सेवन होता है? स्वर्गों में वो स्वर्गों चर्चा। में देवों में 5 6 7 नहीं 3 4 स्वर्गों में स्पर्श से होता है, 5 6 7 8 स्वर्गों में रूप से होता है, 9 10 11 स्वर्गों में यानी मतलब स्वर से होता है, और 13 14 15 16 स्वर्गों में मंत्र से होता है। मन नहीं, शब्द से होता है। 9 10 11 12 में घुंघरू आदि का शब्द सुन के शब्द से होता है। हाँ। और 13 14 15 16 में मंत्र स्मरण करने से। नहीं, मन से, मंत्र स्मरण करने से नहीं, मन में चिंतन मन मार कर लिए कि मुझे इनके साथ सेवन करना है, काम सेवन, और हो जाता है। मन से मात्र मन में चिंतन कर लिए और हो जाता है। मन से हाँ, मन से। और उनका और मन संतुष्ट हो जाता है। हम्म हम्म। और दीदी स्वर्गों में देवियों वाला नहीं देवता समझ में आया। स्वर्गों देवियां में पहले दूसरे स्वर्ग में होती हैं, उसके बाद नहीं होती हैं। नहीं, देविया का उत्पत्ति स्थान पहला दूसरा 2 ही स्वर्ग है। फिर देव अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं कि मेरी कौन सी देवी है, और वो उनको अपने स्वर्ग में लेके जाते हैं, अपने अपने स्थान में। देविया भी जान लेती है कि मेरे कहाँ पे है, मेरे कौन से देव है, और वो वहां चली जाती है, उन देवों के पास चली जाती है। अपनी अपनी नियोगिनी देवियों को पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते ही देव लोग आते हैं। जैसे ही देवियां उत्पन्न हुई उनको ले जा लेते, क्योंकि वहां तो स्वर्ग में तुरंत ही जवान हो जाते हैं ना। जन्म होता है और जवान हो जाते हैं, हमने पहले भी बताया था आपको। तुरंत घुटने घुटने चलने लगते, फिर तुरंत ही जवान हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं। तो देवियों को वो देव देखते हैं, देव हमारी देवी उत्पन्न हुई है, और वो अपने अपने कक्ष में लेके चले जाते हैं। देव लोग ऊपर ऊपर के पूरे देव 16वें सर्ग तक। और फिर उनके साथ वो शब्द से, स्पर्श रूप शब्द मन से ही प्रविचार यानी काम सेवन करते हैं। क्योंकि शरीर तो उनका वहां पर ऐसे हम जैसे सप्त धातुओं का नहीं है, वहां वैकरिक शरीर है, और वो शरीर तारा के जैसे रहता है, आर पार दिखने वाला। पर पहले दूसरे स्वर्ग में तो काय प्रविचारा है, लेकिन शरीर से मनुष्य और तिर्यंजवत बताया है। लेकिन आगे आगे के स्वर्ग में और ऊपर ऊपर वो चीज विषय वासना की कम होते चली जाती है। ऊपर ऊपर के स्वर्ग में थोड़ी कम होते चली गई विषय वासना, यानी शरीर से नहीं कर रहे, 16 शरीर स्वर्ग से में नहीं कर रहे, वो सिर्फ स्पर्श से, रूप से, शब्द से, मन से करते चले जाते। बोलिए। 16 स्वर्ग के ऊपर देवियां नहीं होती? नहीं,
महापुरुष ही रहेंगे। कल देखेंगे हम उसको, कल जो सूत्र आएगा ना, हाँ कल के सूत्र में यही आएगा, परे प्रविचारा, प्रविचारा के परे यानी काम सेवन से ऊपर क्या है। धीरे धीरे विशुद्धि बढ़ती जा रही ना, ऊपर ऊपर स्वर्ग में। अब 16 स्वर्ग के बाद और थोड़ी सी भावों में विशुद्धि बढ़ते जाती, तो शरीर को नहीं छूते वहां पर, सिर्फ स्पर्श कर लिए, सिर्फ रूप से देख लिए तो हो गया, शब्द से कर लिए, मन से कर लिए, ग्रहण करके घुंघरू की आवाज आई और काम सेवन हो जाता है। मन में इच्छा हुई काम सेवन की, मन में चिंतन कर लिए अपने देवी का और काम सेवन हो जाता है। इस प्रकार का है वो ऊपर ऊपर। अब 16 स्वर्ग के बाद देवियां नहीं है, तो उसके ऊपर प्रविचारा है नहीं है, कैसा है क्या है, सब कल जानेंगे हम। ठीक है, समझा मीना जी? क्लियर हुआ? हाँ, धन्यवाद। हाँ बोलिए पद्मा जी, क्या बोलना है आपको? ये दीपा जी। पद्मा आंटी, दीपा जी, दीपा जी, दीपा जी। हाँ मैंने पूछ लिया दीदी, मेरे को जो पूछना था। मैंने ये हो पूछा गया। था कि देवियों का पूछ रही थी मैं, कि देवियां उसके बाद नहीं होती हैं क्या? हाँ, नहीं होती। उत्पत्ति स्थान पहला दूसरा स्वर्ग ही है, और 16 स्वर्ग के बाद तो देवियां है ही। सीमा जी जय को जिनेन दीदी, जय जिनेन भैया, सबको जय जिनेन। दीदी बहुत सुंदर ज्ञान और बहुत वो सिंबल्स का वाला तो मैंने आज तक कभी किसी के मुंह से सुना ही नहीं, आपके मुंह से पहली बार ये ज्ञान मिल रहा है और इतना इतना आनंद आ रहा है। और ऐसा मतलब कर्म निर्जरा में भी सहायक है, ध्यान लगाने में भी सहायक है, और सब एक नई तरह की विधि लोगों को हीलिंग देने की पता चल रही है कि इससे भी हीलिंग दे सकते हैं, उससे भी हीलिंग दे सकते हैं, ऐसा भी ध्यान करवा सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया है। मैं प्रयोग करूंगी। अभी मैंने प्रयोग तो करा नहीं किसी पे, अभी तो इसी में क्लास में टाइम लग जाता है सुबह दोपहर में, तो अभी तो जूम पे ही बस दे रही हूँ। अब देखते हैं। आज तो हाँ, आज तो उद्घाटन आज शाम थैंक को यू दीदी, आपके आप सब आई लोग भी जो है। देखो, जिनके जिनके सेंटर के उद्घाटन है, सब लोग एक माला लेके तिलक लगाना है और माला लेके सबका उद्घाटन करेंगे। गेस्ट में हमारे ललिता जी, हमारे सरिता जी चेन्नई वाले, मंजू दीदी, अमरीश मेहता जी, और हमारे कुसुम शीशीमाल, सभी हमारे ऑर्गेनाइजर्स आज शाम को रहेंगे। हमारे सुबह के सभी ऑर्गेनाइजर्स रहेंगे, तो सभी का स्वागत आप लोगों को करना है। समय हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना, इसलिए एक साथ सबका स्वागत सब कर देंगे। और सभी हमारे ऑर्गेनाइजर्स रिमोट लेके बैठेंगे और एक एक पर्दा खोलते हुए ओपनिंग होगी आज शाम को सबके सेंटर की। तो सब लोग ध्यान रखेंगे जिनके भी सेंटर क्या करेंगे? पर्दा लेके बैठेंगे? क्या बोल रही दीदी? आखिरी में नहीं समझा नहीं, नहीं वो आपने आप क्या शाम को देख लेना आप कैसे होता है, वो सरप्राइज है। अच्छा ऑर्गेनाइजर्स लोगों के लिए बोल रही हूँ कि अभी ऑर्गेनाइजर्स को फोन लगाना पड़ेगा सभी मुझे, तो उनको रिमोट लेके बैठना है सभी ऑर्गेनाइजर्स को। जी जी एक एक सेंटर का ओपनिंग सब कर देंगे। जी जी चल ठीक है, चलिए अभी जी। देते थैंक हैं यू सीमा दीदी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को कुछ समझ रहा है। देव 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 हम लोग सुनते थे, देवों में क्या चीज कैसी होती है, ये चीज हम इतनी सारी जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नरक नरक सुनते थे, नरक कैसे, वो जान लिया। मध्य लोक जहाँ पे हम है उसको जान लिया। अब और ऊपर चले, हम ऊपर की चीजें जान रहे हैं। जानने में जिसको इंटरेस्ट आ रहा है वो मानेगा भी, और जब वो चीज वो मानेगा तो वह जाएगा भी, ये तो पक्का है। जिसे जानने के भाव, एक बिंदु तो स्टार्ट हो गया, एक जानने के भाव तो आपके अंदर आ गए। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, इतनी अच्छी लाइन है। जो प्रीति पूर्वक जिन वाणी को सुनता है वो निश्चित ही 1-2 भाव में, 3 भाव में, नहीं तो 7-8 भाव में सिद्ध गति को प्राप्त होता है, मोक्ष स्थान को प्राप्त होता है। तो इतने सारे लोग, 225 लोग, जब मैंने स्टार्ट किया था तत्वाज, 225 लोग करीब वो सुन रहे थे।
तो 225 लोग फिर लोगों को काम रहते, तो धीरे धीरे वो सुन के, देख के, पढ़ के, कोई कोई तो सूत्र पढ़ने के लिए रहते हैं, सूत्र पढ़ के वो निकल जाते हैं, उनको काम रहता है, जॉब जाना, यहाँ जाना, वहां जाना। तो इतने सारे लोग ये सारी चीजें एक साथ तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, निश्चित ये भावी भव्य मोक्षगामी जीव है। सभी जो भी इतने प्रीतिपूर्वक जिनवाणी को सुनता है, वो भावी भव्य मोक्षगामी, शास्त्रों में आया है जी जी कि भावी भव्य मोक्षगामी जीव होता है। और जो सुनाता है वो भगवान होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं नहीं सुना रही हूँ, ये तो भगवान सुना रहे, भगवान की वाणी है, मैं एक माध्यम हूँ। ऐसा कहने में आता है कि हर कोई हर चीज नहीं सुना सकता, जिसमें थोड़ी सुनाने की, समझने की रहती है, थोड़ा ज्ञान होता है, वो उसको थोड़ा समझा सकता है। अपन अल्प ज्ञानी है, देवों की वाणी है, मैं मेरे माँ से ही सब कुछ सीखी हूँ, बस वो बाहर तक नहीं पहुंचा पाई, तो उनकी वाणी में आप लोग तक लेके जा रहे हैं। बाकी मेरे में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी माँ का है, माँ ने मुझे जो सिखाया वही मैं आप तक लेके जा रही हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हमारे सूत्र चल रहे हैं ना, अभी बहुत अल्प ज्ञानी है हम लोग, हम लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो लघुता बताइए मानतुंग जी ने 3, 4, 5वें और 6वें श्लोक में, वही हमारा अभी यहाँ चल रहा है, कल से जो चल रहा है सिंबल। हम अपने आप को लघु समझेंगे तो प्रभुता हम में अपने आप आ जाएंगी। इस प्रकार का वर्णन हम लोग यहाँ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं भी आप लोगों के साथ समझ सीख ही रही हूँ, मेरा भी सब रिवीजन ही हो रहा है। चलिए सीमा जी। जी दीदी, जय जिन दीदी। क्या हो गया? दीदी बेटी को थोड़ा फीवर हो गया है। अच्छा, मोना जी आपके भी हीलिंग है कि क्या है? मोना जी का भी हैंड रेज देख लेते हैं। जय जिन दीदी, जय जिन दीदी, क्या है? हाँ जय जिन दीदी। दीदी आज जय मेरी जी बेटी का आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैंने आपको बोला भी था उस दिन, 9 फरवरी का। अच्छा, जन्मदिन है? हाँ, मेरे क्या बेटे नाम का है अरिहंत जैन। बेटे का? हाँ हाँ, 9 बेटे का तारीख, 9 जन्मदिन है। जनवरी। हाँ, मैंने भैया से बोला भी था, मैंने मैसेज भी करा था, भैया ने बोल भी दिया, पर जन्मदिन नहीं बोला भैया ने। अच्छा, आज के जन्मदिन बेटे नहीं बोला, शांति जन्मदिन धारा हो गई। नहीं बोला भैया ने। जन्मदिन सब लोग बोल देंगे, सभी लोग मोना जी के बेटे अरिहंत हाँ, को, शांति अरिहंत को जिसका है हैप्पी अरिहंत जैन। बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे टू यू, यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू अरिहंत, May the good हैप्पी God bless you. ब्लेस यू, May the good God bless you. ब्लेस Happy यू, birthday. हैप्पी बर्थडे टू देखिए यू। मोना जी के बर्थडे, बेटे का आज हैप्पी बर्थडे है, बहुत बढ़िया। हाँ, इशिता जी क्या बोल रहे हैं? कि दीदी सुनो, दीदी एक बात तो सुनो, इसका ना हीलिंग कर हाँ। दीजिए। इसमें इचिंग होती है, बहुत ज्यादा इचिंग हाँ, होती है। हाँ, इनके इशिता के बेटे को भी वही है, तो इनकी हाँ। भी हिचिंग कर देते हैं। हाँ, इशिता बोलो। दीदी आपने कल परसों करी थी हीलिंग, तो उसको ईचिंग तो कम हो गई है, बस अब रेडनेस है। ईचिंग मतलब रात भर तो उसने बहुत कम करी, अभी रेडनेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है अभी उसको ना। अच्छा ठीक है, चलो फिर से हम हीलिंग हाँ। कर देते हैं उनकी। तो वो हाथ फेरेगा, ऐसे सोचेगा मेरा रेडनेस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है। स्पर्श थेरेपी, स्पर्श करके ऐसे बाहर भगाना है। स्पर्श से देवलोक ने, अभी हमने सुना ना कि स्पर्श से देवलोक काम से ऑन कर लेते हैं। स्पर्श करके हम भी अपने रेडनेस को भगा सकते हैं। हाँ, बुखार के लिए और लिख लेंगे पेट पे, बुखार जिसको भी लग रहा है, और कोई भी हीलिंग वाले हो तो वो भी ले लेंगे सभी लोग एक साथ।
छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तम् मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयस्ति जगतः परमेश्वरत्वम्। मन में चिंतन चलते रहना चाहिए, आपके मन में चिंतन चलते रहना चाहिए कि आपका ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। मेरी मीटिंग अंदर है, मीटिंग है। ओम वसद्गहरं पासं पाशं वर्णामि कम्मघणमुक्कं विसहर विषर्णिनाशिनं मंगलकल्याण आवासम् ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम वसद्गहरं पासं पाशं वर्णामि कम्मघणमुक्कं विसहर विषर्णिनाशिनं मंगलकल्याण आवासम् ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम वसद्गहरं पासं पाशं वन्नामि कम्मघणमुक्कं विसहर विसर्णिनाशिनं मंगलकल्याण आवासम् ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम वसद्गहरं पासं पाशं वन्नामि कम्मघणमुक्कं विसहर विसर्णिनाशिनं मंगलकल्याण आवासम् ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोर परकम्माणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोर परकम्माणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो घोर परकम्माणं झों झों नमः स्वाहा। गम 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 गम। देखेंगे धीरे धीरे रेडनेस कम हो रही है। मन में चिंतन करिए, आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे रेडनेस पूरी बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। पूरी ईशिता के हाथों में आ चुकी है, दिशा ने पूरी निगेटिव एनर्जी झेल चुकी है। गम 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 गम। देखिए धीरे धीरे पूरा रेडनेस बाहर, हवा में रेडनेस दिख रहा है आपको। गम गम गम। देखते हुए अनुभूति करिए पूरा रेडनेस बाहर बाहर बाहर। गम 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 ओके चलो ठीक बस गम ठीक ओके गम 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 गम
गम गम मंदार सुंदरण मेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच साम ततीर्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्तानम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्तानम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्तानम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्तानम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो आमो सही पत्तानम झुम झुम नमः स्वाहा। मन में चिंतन करिए, बुखार आपका कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। भम 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 स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम सोहम सोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। दीदी जय इतने सारे लोग, जिनेन्द्र। दीदी जय जिनेन्द्र, मैं संगीता बोल रही हूँ। दीदी हाँ एक मिनट इशिता जी। हाँ जी। हाँ देखो, कुछ लग रहा है थोड़ा बहुत कम, मतलब थोड़ी कम तो लग रही है अभी तो, क्योंकि निकलते हुए मैंने देखा है रेड कलर बाहर आपके हाथों में आया है। थोड़ा भी, थोड़े देर में और 10 मिनट में कम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ दीदी, और अपना शाम को 7 बजे है ना? हाँ 7 बजे आप लोग रेडी रहिए। आज ओपनिंग इंडियन टाइम के हिसाब से। इशिता जैन है, इनका गर्भ संस्कार मिमामी यूएसए में खुल रहा है, जो 2 दिन चलेगा, सैटरडे और संडे। और यदि आप 2 दिन जुड़ते हैं तो ठीक है इशिता, बाकी दिन आपके लोग चलाएंगे, कोऑर्डिनेटर लोग, तो वैसा कर लेंगे। ठीक है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा कि एक गर्भ संस्कार का सेंटर एक अमेरिका में खुल रहा है हमारा, बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर। दीदी मेरे को एक बात बताइए कि ना, एक लेडी है, उसने अपने हस्बैंड के लिए भी सीए के एग्जाम के लिए पूरा अनुष्ठान वगैरह किया। अब वो ये चाहती है कि रिजल्ट आए तो मेरे को कोई और श्लोक बता दो ताकि मेरे रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, तो श्लोक पूछना चाह रही है। 6 नंबर श्लोक सीए के लिए, और बीजाक्षर श्रूम एम, 2 बीजाक्षर जरूर करें, श्रूम और एम। श्रूम और एम, ठीक। हाँ श्रूम श्रूम, हाँ श्रूम श्रूम, ठीक है। हाँ श्रूम और एम, ठीक है। ओके दीदी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। जय जिनेन्द्र। चलिए ठीक है, एंड करेंगे। बिल्कुल दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ एंड।